हाउ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो दिन देख रहे हो आप मंडे का, ये मुझे थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी है मार्केट में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आज के दिन ये बाइंग एक्सपेक्टेड नहीं थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर था मार्केट का। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली निफ्टी गिरा था, यहाँ से एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर के साइड क्लोजिंग थी। ये बिल्कुल ऐसी क्लोजिंग थी मेक और ब्रेक। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे फ्राइडे की ये क्लोजिंग है। मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके से रिट्रेस करके क्लोज हुआ है सपोर्ट के ऊपर, कि इसके नीचे ओपन होगा तो वीक रहेगा, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो स्ट्रांग रहेगा मार्केट, राइट। तो अब ओपनिंग कहाँ हुई, वीक एरिया में। वीक एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट भले ही ऊपर आया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ गिर जाना चाहिए था। ये क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं देनी चाहिए थी। तो इसलिए देखिए, जैसे वीक एरिया में ओपन हुआ, मैं यहाँ पे आज दिन भर सेलिंग का वेट कर रहा था कि सेलिंग का मुझे कोई सेटअप बने, यहाँ पे मैं ट्रेड करूँ। लेकिन आप देखो, मॉर्निंग में यहाँ से पहले ओपन होते से ही गिरा मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ हम सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई सेटअप नहीं था, राइट। अब जब ऊपर आया तो यहाँ पे मार्केट अगर चलो कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता, यहाँ ब्रेकडाउन देता, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, राइट। बट यहाँ हुआ क्या, आप देखो कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई, फिर ऊपर गया। वेट ही कर रहा था कि कहीं ना कहीं सेटअप बने, बना नहीं सेटअप। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज होके क्लोज हुआ। तो पूरे दिन भर कोई अच्छा सेटअप यहाँ पे बन नहीं पाया। लेकिन अब देखिए, ठीक है, मार्केट वीक एरिया में ओपन हुआ, सेलिंग का कोई सेटअप नहीं बना, कोई बात नहीं यहाँ पे। लेकिन अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वीक एरिया में था तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं सेलिंग ही आनी चाहिए थी। अभी इतनी स्ट्रांग क्लोजिंग है तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, राइट। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें कल के दिन इस क्लोजिंग के बेस पे ही ट्रेड प्लान करने होगी, क्योंकि अब सेलिंग के लिए लेवल नहीं बन जाएगी। अब अगर सेलिंग करनी भी है तो कहाँ करनी होगी, देखिए बताता हूँ आपको मैं। 23,470 लेवल पकड़ लो। मतलब ये जो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी आज की, ये जो मंडे की ओपनिंग है, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो इसलिए लेवल आपको बताता हूँ 23,470 वगैरह लेवल हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे मार्केट फिर से 23,470 के नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए, इस क्लोजिंग के हिसाब से तो हो सकता है गैप अप भी हो या फिर फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन के चांसेस कम लग रहे हैं। बट यहाँ पे अगर गैप डाउन या कुछ होता है और 23,470 के नीचे जब जाके सस्टेन करने लगेगा मार्केट, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग कर सकते हैं। जब फ्रेश ब्रेकडाउन्स बनेंगे तो फिर नीचे की लेवल्स 23,100, 22,400, 22,100, ये सभी बड़े टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन अब इस क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा प्लान कल के लिए बुलिश रहेगा, ठीक है। हाँ, मार्केट ओपन हो सकता है, चलो छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन होता है तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि देखिए कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आई है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे ओपन है या ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे जाए, तो इसे रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। मैं वेट इस चीज़ का करूँगा, रिट्रेस भी होता है, थोड़ा नीचे भी आता है, बहुत नीचे नहीं आना चाहिए, 470 के आसपास भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चलेगा। यहाँ पे सपोर्ट बनने का वेट करूंगा। जैसे ही कोई सपोर्ट बनता है और होल्ड कर जाता है मार्केट इस सपोर्ट को और ब्रेकआउट बनाता है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है फिर इजीली ये जो ऊपर का टारगेट दिख रहा है 23,800 वगैरह, तो इजीली मार्केट दे देगा, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप वगैरह भी होता है तो भी मेरा व्यू सेम ही है। गैप अप के बाद मैं बुलिश ही ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन देखिए, गैप अप के बाद क्या होता है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। ऑलरेडी बुलिश है, फिर गैप अप हो गया, तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रेंथ है मार्केट में, सीधा ऊपर नहीं जा सकता ना। तो मार्केट में थोड़ा वेट करो। निफ्टी में थोड़ा सा अगर साइडवेज, मतलब एक रेंज बनाने दो, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो, या फिर थोड़ा रिट्रेस करने दो। गैप अप के बाद हो सकता है थोड़ा नीचे आता है ना, तो जब सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट होल्ड कर जाएगा, ब्रेकआउट बनेगा, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिर ये एक टारगेट होगा। और अगर ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है तो बहुत बड़ा भी मूव आ सकता है, क्योंकि एक तो एक्सपायरी का दिन है। देखिए, मार्केट में यहाँ पे ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शो कर रही है। ये अचानक से आई है स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेंथ हो सकता है कुछ 1-2 दिन 4 दिन ऐसा कंटिन्यू भी हो अभी का मार्केट देख के। हाँ, अगर कल गैप डाउन या कुछ होता है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, तो हमें पता है फिर गैप डाउन के बाद कहाँ पे हमें कौन सी लेवल पे कैसे ट्रेड प्लान करना है। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है, राइट।